नमस्कार, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। जिस समाज को इतिहास समझने का एहसास नहीं होता उसका कभी इतिहास नहीं होता। हाँसी रामलीलाओं की धरा है, मंदिरों की धरा है, और ख़ासकर हाँसी का 100 साल से पुराना रामलीलाओं का इतिहास है। और कई तरह की भादर वाली रामलीला, देवीलाल वाली रामलीला, पंचायती रामलीला और सुभाष ड्रामेटिक क्लब हाँसी कलाकारों की धरा है। आज इतिहासकार जगदीश सैनी जी ने, जिन्होंने कई किताबें लिखी हैं, कई बुक्स लिखी हैं, खासकर हाँसी का इतिहास के झरोखों पे, और हाँसी की रामलीलाएं जहां कलाकार पैदा हुए और मंच ने कलाकार दिए हैं। हाँसी की रामलीला और लाग जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, उसके पीछे कारण था। रामलीलाएं आपको हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन प्रस्तुतिकरण और मंच सज्जा हाँसी जैसी नहीं दिखती थी। मंचों का जो मंच बनाया जाता था वो एक विशेष टेक्निक से तैयार किया जाता था। इसके साथ साथ जो रोल करते थे कलाकार, उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता था। और यहाँ बहुत मंजे हुए गीतकार, संगीतकार और एक्टिंग सिखाने वाले, वो इतनी मेहनत करते थे कि वो कलाकार बाद में जा कर के उस कला को और आगे उन्होंने विकसित किया। जो बच्चे राम का रोल करते, बाद में वो बड़े बड़े रोल करते चले गए। इस प्रकार से हाँसी जो है मंच की एक प्राथमिक पाठशाला बन गई। और यहाँ से निकले हुए कलाकार बाद में मंचों पर गए, उन्होंने काफ़ी नाम भी कमाया। चाहे वो कॉलेज के स्टैंडर्ड पे गए, चाहे वो फिल्मों में गए, तो उन्होंने वहाँ काफ़ी नाम किया। उनके बारे में भी इसमें हमने जिक्र दिया गया है। तो इस प्रकार से एक युग था हमारी हाँसी की रामलीलाओं का, जो बहुत ही जाना और माना हुआ था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो ग्रहण लगा और वो लोग अतीत में चले गए। और आज से लगभग 14-15 साल पहले वो रामलीलाएं बंद हो गई। तो एक विडंबना ये थी कि वो सब कलाकार अपने हाशिए पे चले गए या बुजुर्गों के घरों में बैठ गए। हमारे मन में यह है कि ये जो हमारी हाँसी की धरोहर थी, जो कभी मिनी NSD था हमारा हाँसी, उसको हम एक पुस्तक रूप में संजोएं। उन लोगों को हमने खोज की, उनसे सारे संस्मरण लिए और इसमें दर्ज किए हैं। तो इनमें कुछ एक उन मंच से जुड़े हुए लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं। गोल्डी जी हैं, बहुत बढ़िया संगीत, इन्होंने शायद ही कोई स्टेज ऐसी हो जहाँ संगीत ना दिया हो। ये हमारे प्रवीण जी हैं, आप इनको राजनेताओं के रूप में जानते हो, लेकिन मंच के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी काम किया है, रामलीला का भी किया है, कॉलेज लेवल पे भी काम किया है। ये हमारे अशोक शर्मा जी हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार रहे हैं ये मंच के। और इधर राजीव जी भी खड़े हैं, पत्रकारिता में हैं, लेकिन ये भी मंच, इन्होंने हमने साथ साथ भी रोल किए हैं कई नाटकों के अंदर। तो ये भी बड़े मंच के अच्छे कलाकार रहे हैं। तो मतलब ये है कि वो एक जो परंपराएं थी, आज ग्रहण लगा हुआ है। हमारे यहाँ कलाकार तो बहुत हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही जहाँ ना सिखाने वाले अब रहे, ना सीखने वाले कैसे सीखें। तो इसलिए मेरी एक तो ये है आपके माध्यम से, एक अगर हाँसी के लोग, वो जो कलाकार हमारे बाकी बचे हुए हैं, उनके माध्यम से इस कला को पुनः जीवित करें और बच्चों को उसके बारे में बताएं। तो इस किताब के द्वारा मेरा सिर्फ यही बताना है लोगों को कि हमारी धरोहर क्या थी। इसके साथ साथ इसमें थोड़ा हाँसी का इतिहास भी दिया है कि ये हमारा शहर कितना समृद्ध था। दिल्ली तो बहुत बाद में बसी है, उससे पहले हाँसी शहर रह चुका, जिसका इतिहास में बहुत बड़ा विवरण है। एक बहुत बड़े इतिहासकार ने मुझे किले पे एक बार कहा था कि हिंदुस्तान का इतिहास हाँसी के बगैर अधूरा है, जबकि वो बहुत किताबों के लेखक थे। तो ये मतलब एक अद्भुत बात है कि हमारा एक समृद्ध ऐतिहासिक शहर आज हाँसी के ऊपर है। तो आपके माध्यम से सरकार से भी हम मांग करेंगे कि शहर के इतिहास पर ध्यान दें। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम में इतिहास शामिल किया जाए, लोकल, हर एक गाँव का, शहर का इतिहास, ताकि उस गांव के, शहर के, उस कस्बे के, राज्य के लोग अपने आसपास के इतिहास को भी जानें। सैनी साहब, हाँसी में इतनी मशहूर रामलीलाएं थी, ये क्या कारण है कि ये लुप्त हो गई? उसके पीछे कई कारण है, इसमें हमने दिया भी है। सबसे बड़ा तो है कि जब प्रचार तंत्र आ गया, एक तो प्रचार तंत्र जब फिल्मों रामायण आ गई, वो एक बहुत बड़ा कारण था। उसके साथ साथ हाँसी में जो गुंडागर्दी बढ़ी है, अपराधी तत्व बढ़े हैं, और उसका ये कारण हो गया कि पुलिस जिला भी बना दिया, उसके बावजूद भी यहाँ अपराध नहीं रुक रहे हैं। तो वो सोच के देखिए, उस जमाने में एक ही DSP था, थोड़ा सा हमला था,
और अपराध बढ़ा, अपराधीकरण होने के बाद ये बहुत सी चीज़ों के ऊपर ग्रहण लगा, लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए, जो इन चीज़ों से जुड़े हुए थे वो यहाँ से चले गए। आर्थिक स्थिति के ऊपर ये शहर कमज़ोर हो गया, एक तो ये कारण भी था। फिर एक रुचि भी कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे आपको मनोरंजन के साधन बढ़ते चले जाएंगे तो परंपरागत जो साधन है वो खत्म हो जाएंगे। जैसे आज हमारे भजन गाने वाले या जोगी लोग आपको दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारे हाथों में मोबाइल आ गए, हम गाने सुन लेते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं ये लुप्त हो गई है। नहीं, इस साल हिसार में रामलीला हुई और भी अन्य कई शहरों में रामलीला हुई, हांसी में रामलीला क्यों नहीं हुई, इसका क्या कारण है? उसके पीछे सबसे बड़ा मैंने कारण बताया, जो लोग इनसे जुड़े हुए थे। आर्थिक धन के बगैर ये चीज़ें नहीं होती हैं। एक धनाढ्य जब हमारा शहर था तब लोग खुल के दान देते थे, उनको सपोर्ट एक तो वो नहीं मिला, दूसरा आगे जो इससे जुड़े हुए कलाकार थे वो भी हंसी से चले गए थे, तो उन चीज़ों को उठाने वाले लोग नहीं मिले, इसलिए ये चीज़ दब के रहेगी। ये सिल्वर स्क्रीन जो रामानंद सागर जी की रामायण आई और जो यानी कि पूरे विश्व में चली, जिसे हम यानी कि बहुत छुप छुप के जब टीवी बहुत कम होते थे तो कनखियों के माध्यम से भी देखते थे, उसका कितना की इफेक्ट पड़ा इस पर? उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि जो सुविधा से आपको कोई चीज़ मिल जाती है आप उस तरफ जल्दी चलते हैं। और वो तो आज जैसा भी आपको बताया आपने कि उस जमाने टीवी गली मोहल्ले में लोगों ने लगा लगा के किराए पे ला के देखना शुरू कर दिया था। और फिर एक प्रस्तुतिकरण है जो हमारे स्टेज के ऊपर प्रस्तुतिकरण है, उसमें तो बहुत अंतर होता है। तो धीरे धीरे नई जो पनीरी आती है, नए जो लोग आते हैं, उनका टेस्ट के हिसाब से वो चीज़ें संसाधनों के अनुसार बदलते चले जाते हैं। पर मुझे ये लगता है कि इसके अंदर जो आप जो कह रहे कानून की व्यवस्था, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन में, पर हमारे जो लोगों का जो यहाँ संचालक थे उनका रुचि कम हुई है, उनके कारण जो है नहीं। अगर उसके अंदर आप ये आएंगे तो उसका एक का कारण और था, जो नैतिकता थी, नैतिक पतन हुआ लोगों का, आयोजकों का। जो शुद्धता की चीजें थी हमारे मंच, जिनके ऊपर जुत्ती निकाल के जाते थे, कोई नशा नहीं करता था, शुद्ध और सात्विक रहते थे, मतलब वो जो मतलब श्रद्धा थी वो खत्म हुई। फिर शराब पी के, चरस पी के रोल करने लगे, फिर पैसे लेने लगे, इस तरह से। फिर और महिलाओं को बुला के उनसे अश्लील डांस करवाने लगे, जबकि महिलाओं का वर्जित था उस जमाने में स्टेज पे आना। तो ये कई कारण ऐसे रहे हैं जिनके कारण हो हल्ला हुड़दंगबाजी शुरू हुई, फिर आपस में झगड़े वगैरह भी हुए, फिर पार्टीबाजी स्टार्ट हो गई, फिर एक दूसरे को नीचे दिखाने की प्रवृत्ति हुई। ऐसे बहुत कारण हैं। तो रामलीला आज धर्म के अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं है, रस्मी चीजें रह गई हैं, और रस्मी जो चीजें होती हैं वो पतन का कारण बनती है। आप 5 ऐसे कलाकारों के नाम गिनाइएगा कि जो बहुत बेहतरीन कलाकार रहे जो अपने जमाने के। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जिनका नाम बताऊंगा, प्रहलाद राय पंडित जी हुए गढ़ी मोहल्ला के, जिनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद सत्यनारायण पंडित जी हुए हैं, उसके बाद शिव कुमार पंडित जी हुए हैं, उसके बाद तो यहाँ एक कितने में कलाकार गिनाऊं, जिन एक तो राजेंद्र जी होते थे जैन, जो दिल्ली चले गए, लेकिन रामलीला के दिनों में स्पेशल रोल करने आते थे अमर सिंह राठौड़ का और चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद, जिस दिन भगत सिंह का नाटक सुभाष ड्रामेटिक क्लब की स्टेज पे होता था तो इतनी भीड़ हो जाती थी सिर्फ ये देखने के लिए कि राजेंद्र जी चंद्रशेखर आजाद का रोल करेंगे या भगत सिंह का, या ऐसे बिल्लू पंडित जी थे। इसी प्रकार से सीता के रोल के अंदर प्रेम था, ये जुगल किशोर जी जो जागरण वाले, बहुत कलाकार है, किसने नाम लूं मैं, एक से एक बेहतरीन कलाकार यहाँ हमारे हुए हैं। लागों का जिक्र किया है क्या इसमें आपने? हाँ, लाग का जिक्र है। लाग में मैंने तो वहां से जिक्र किया है, सबसे पहले किसने बनाई थी लाग, उसके बाद उस काम को आगे बढ़ाया हमारे नत्थू राम जी ने, जो बहुत बेहतरीन कलाकार, खाली लाग नहीं, उनकी और भी बहुत सी कृतियाँ आज भी हमारे शहर के अंदर मौजूद है। नत्थू राम जी बहुत बेहतरीन कलाकार थे। लाग को, हमारी आस्ती के लाग के बारे में आपको क्या बताऊँ, दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, बम्बई में प्रदर्शन हुआ, यहाँ से ले जाके कई बार वहाँ के लोग देख के चौंक जाते थे कि ये कैसे इन्होंने किया हुआ है, जबकि आज तो वो चीज़ें आम हो चुकी हैं। लेकिन उस जमाने में उनकी बनाई हुई जो चीज़ें थी, मतलब भीड़ इतनी होती थी बाजारों में, कब देखते रह जाते थे। तो इससे पहले कौन सी किताबें आप लिख चुके हैं? हांसी के इतिहास के ऊपर ये लगभग मेरी 6ठी किताब आ रही है, और यह 6ठी किताब का आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। उससे पहले एक जो अभी कुछ पिछले साल जो है ना, ये हरियाणा, शाह आलम हरियाणा के नाम से किताब आई थी। उससे पहले हांसी के अंदर एक घटना घटी थी, प्रेम प्रसंग हुआ था,
क्योंकि मुग़ल परिवार हांसी में रहता था। अकबर की एक फैमिली हांसी में रहती थी। उनके लड़के से मेठ में तमीजन नाम की एक तवायचू से प्यार हुआ था। वो एक उस ज़माने में बहुत बड़ी एक चर्चित कहानी बन गई थी। उस पर 3 फिल्में बनी थी और उसके नाटक में पृथ्वीराज कपूर ने भी रोल किया था मेरठ के अंदर। मेरठ के लोगों ने मुझे बताया। तो वो कहानी किताबें हैं उसके ऊपर लिखी उर्दू के अंदर। वो पहली बार जो है उस किताब को मुकम्मल हमने किया उसको अंजाम मोहब्बत के नाम से। तो वो किताब भी है। इसकी प्रकार जो छोटे छोटे हांसी की इतिहास और धार्मिक स्थल जो है उनकी जानकारियों की अलग है। ऐसे कई किताबें हैं। उनकी हांसी में ऐसे कोई कलाकार भी हैं जो फिल्मों में गए हों? हाँ, हांसी में आज भी ऐसे कलाकार आपको जान के ताज्जुब होगा कि बड़े बड़े सेट फिल्मों के हमारे हांसी का एक लड़का बना रहा है। और हांसी के कुछ लोग जो है ना हांसी से बाहर भी सीरियल भी बना रहे हैं, कुछ रोल भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप बड़े बड़े फिल्मों के सेट बनाए हमारे हांसी के लड़के ने। बहुत ही लो फैमिली से निकल के गया था और आज तो वो स्टूडियो भी बना रहा हांसी के अंदर। मैं आपसे एक जानना चाहूँगा, मरहूम मुकेश जी मेलोडी किंग रहे, जिनकी आवाज़ बंसुरी जैसी थी, फ्लूट जैसे जब गाते थे तो जैसे फ्लूट बज रहा हो, क्या कभी वो हांसी भी रहे? हाँ, ये आपको एक मैं बेहतरीन जानकारी देना चाहूँगा कि मुकेश जी का बचपन हांसी में बीता है। और ये हमारा एक मोहल्ला है डड्डल पार्क के अंदर एक हवेली थी। वो जब गिराई जा रही थी क्योंकि वो बेच दी गई थी, तो हमारे मोहल्ले के एक बहुत वयोवृद्ध पंडित जी थे, दीनानाथ जी। वो बड़े गौर से छज्जे को देख रहे थे। इधर आ, वो छज्जा जब गिराया जा रहा था तो उसको देख रहे थे। तो मैंने पूछा, पंडित जी क्या हो गया? बोले ये जो सामने छज्जा है इसमें मुकेश बैठ के हारमोनियम बजाता था। मैं कौन मुकेश? बोला अरे वो जो फिल्मों में गाने गाता है, रेडियो में गाने गाता है। तो उन्होंने उसके बाद जो जानकारी मुझे दी, फिर मेरे को गलियों में घुमा के लेके बोला यहाँ इस बैठक में वो ताश खेलता था, एक पजामा कमीज ऐसा पहनता था। उसके पिताजी और शेर थे हांसी नहर महकमे में। तो वो जब जिज्ञासा, मैंने कहा इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, तो मैंने उनकी रिकॉर्डिंग की। वो 2-3 लोगों के बीच में बैठ के उन्होंने सारी डिटेल बात बताई। तो हमारे को था ऊपर वाले की प्रेरणा ये हुई कि मुझे एक नहर महकमे का उस ज़माने का फोटोग्राफ मिला। उसमें मुकेश के पिताजी बाकायदा कुर्सी पे बैठे हुए हैं और आप देखोगे तो आपको लगेगा वो मुकेश ही बैठा हुआ है। तो इस तरह से वो बात। हाँ, ये भी मैं बता दूं, खाली मुकेश जी नहीं, KL सहगल हांसी के अंदर कई बार महफिलों के अंदर गाने गा के गए हैं, जिनके नाम से जगदीश राय कॉलोनी है। जगदीश जी के घर वो ठहरते थे, सिंगला जी के। ये कवाल आते हैं और आते रहे हैं ये दरगाह में। ये दरगाह तो लगभग आप लगा 900 साल पुरानी है। तो इनकी तो अपनी अलग परंपराएं हैं, उनका उल्लेख है आपको अलग किताब में फिर कभी बताएंगे। हांसी का जर्रा जर्रा ऐतिहासिक है, जिसके बारे में बात करोगे तो आपको बड़ा अद्भुत इतिहास आपके सामने नजर आएगा। यहाँ युग पुरुष हुए हैं कई, तो हम भूल जाते हैं, लेकिन ये कोशिश की है कि हम उनको संजो के किताब रूप में आप लोगों तक पहुँचाएँ। अब हमारे सामने 2 कलाकार जुगल किशोर जी हैं, इनके फ़ोटो आप देख लोगे। इन्होंने जो राम के रोल किए सभी रामलीलाओं में, वो उधर दीपक जी हैं, नागपाल जी, इन्होंने रोल किए। इन्हीं के साथी कुछ चले गए। प्रेम हुआ, सीता बेचारा यूँ बोला जी मैं तो जिस रामलीला में जाऊँ हर एक आदमी मेरे को सीता का ही रोल करवाए, तो उसका इतना फेमस रोल हो गया था। इसी प्रकार सुरेश पंडित जी थे, दिल्ली दरवाजे वाले, विनोद जी हैं, वो राम के रोल और ये करते थे। कई तो भाई जोड़ी बन गई थी, एक राम लक्ष्मण है, करो एक जगह तो मंडी में जोड़ी थी 2 भाइयों की, उद्यमी और सुरेश, एक लक्ष्मण बनता था एक परशुराम। उन दोनों भाइयों का संवाद देखने के लिए जब धनुष टूटता था तो एक दूसरे के ऊपर जो कटाक्ष होते हैं और होते हैं शब्दों, वो देखने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते थे। जो 2 भाई रोल कर रहे हैं अपोजिट। तो आपसे क्षमा चाहेंगे कि आपने पूरी विस्तार से, और आपकी किताब अच्छी निकले, आने वाली नस्ल को, पीढ़ी को, जो भी जनरेशन है, इसमें पता लगे कि हमारे बुजुर्ग कभी रामलीला भी करते थे या सिल्वर स्क्रीन पे खाली नहीं देखते थे। थैंक यू वेरी मच।